कुंती जी हैं, द्रौपदी है, अर्जुन है, इधर भीष्म है। अब बताओ इन चारों में से भगवान ने पक्ष किसका लिया है? किसका पक्ष लिया? अर्जुन है, भीष्म है। अर्जुन और भीष्म होते फिर तो स्पष्ट ही था अर्जुन का लिया, पर द्रौपदी और कुंती भी हैं। किसका पक्ष लिया भगवान ने? हाँ, भगवान ने यहां द्रौपदी का पक्ष लिया है। अर्जुन की हानि से बड़ी चिंता द्रौपदी को दिए वचन की है। और ऐसा क्यों है? इसका भी कारण है। ऐसा क्यों है? द्रौपदी का पक्ष क्यों लिया? अर्जुन भी सब छोड़कर कृष्ण को स्वीकार किए हैं। अर्जुन ने भी सब छोड़कर श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। तो अर्जुन की भक्ति भी साधारण तो नहीं है। कथा का चिंतन करने से ये बात अनुभव में आती है। जब ये चीरहरण की दुर्घटना घटी, कौन कल्पना कर सकता है श्री द्रौपदी जी के हृदय की पीड़ा की? कोई नहीं कर सकता। आप विचार करिए, वो याज्ञसेनी है, यज्ञ कुंड से उनका प्राकट्य हुआ है, महान पतिव्रता, परम सती। उनकी दृष्टि पड़े तो अपवित्र वस्तु पवित्र हो जाए। ऐसा पवित्र श्री द्रौपदी जी का जीवन है, ऐसी पवित्रता है, वो मूर्तिमान पवित्रता है। उनके साथ ये दुर्घटना घटी, कितनी पीड़ा होगी हृदय में। और फिर क्षात्र तेज है। एक बार श्री द्वारिकाधीश ने कहा, द्रौपदी इन सबको क्षमा कर दो। उन्होंने तो अपने महल का द्वार बंद कर लिया था। उन्होंने पांडवों का मुख देखने को भी ना कर दी थी। जब द्वार नहीं खुल रहा था, फिर पांडवों ने पुकारा, द्वारिकाधीश आए, प्रभु ने आवाज दी, द्रौपदी ने द्वार खोला, भीतर गए। अत्यंत पीड़ा में विगलित द्रौपदी पड़ी है भूमि पर, केश बिखरे हैं, कपोलों पर अश्रुओं के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। दीन दुर्बल द्रौपदी को देखा द्वारिकाधीश ने, कहा मेरे लिए इनको क्षमा कर दो। द्रौपदी ने किंतु परंतु नहीं किया। द्रौपदी श्राप देने में सक्षम है, समर्थ है, और यदि श्राप दे देती तो कुरुकुल का बीज नष्ट हो जाता। पर भगवान ने कहा कि क्षमा कर दो। द्रौपदी ने कुछ भी बाद में पूछा, क्षमादान दे दिया। फिर पूछा, केशव क्या ये दंड के अधिकारी नहीं है? भगवान ने कहा दंड इनको मिलेगा, दंड इनको मिलेगा, लेकिन वो दंड तुम्हारा प्रतिशोध नहीं होगा, वो दंड न्याय की प्रतिष्ठा के लिए होगा। तुम अपना मन मैला मत करो। व्यास जी इस घटना को पद में लिख कर कहते, भक्त बिन कौन सहे अपमान। भक्त के बिना ऐसा कौन कर सकता है? अपना आत्मसम्मान भी द्रौपदी श्री कृष्ण के चरणों पर न्यौछावर करती है। अर्जुन कहीं कहीं ऐसा नहीं कर पाए, पर द्रौपदी ने करके दिखाया। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान ने कहा इसने अपना सर्वस्व, इसने अपना सम्मान भी मुझ पर न्यौछावर किया है, इसने अपना आत्मसम्मान भी मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है। अब इसके आत्मसम्मान की रक्षा मेरा दायित्व है। चिंता हो गई भगवान को। अर्जुन और भीष्म का युद्ध होता तो बात कुछ और थी, पर यहां बीच में द्रौपदी है। चिंता हुई भगवान को, इसीलिए द्रौपदी को ही जगाया, उसी को आशीर्वाद दिलाया, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद उसी को दिलाया। ऐसे तो भाई कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, उनके संकल्प से सब कुछ होता है। पर आपसे मैंने कहा था ना, सृष्टि का सृजन, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पालन, इस समग्र अस्तित्व को स्वयं में विलीन कर लेना, ये सब कार्य तो वो अपने संकल्प से करते हैं। पर भक्त का कार्य करना हो तो स्वयं करते हैं, स्वयं श्रम करते हैं प्रभु अपने भक्त के कार्य के लिए। संत कहते हैं भक्तां दे कारज आप खलोता, वो स्वयं खड़े रहते हैं। और दिखाया श्री ठाकुर जी ने, सारे संसार ने देखा। स्वयं भीष्म ने जब आशीर्वाद दे दिया तब कहा कि ठीक है, अब मुझे ये बताओ कौन लाया है तुमको, वो कहां है? समझ गए वो, ये किसका कार्य हो सकता है। बाहर आकर जब देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था, पीतांबर
बांसुरी वाला था। पर भीष्म को किसी भी बात की अब चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि जब ये द्रौपदी से कहा, जब ये तेरा पक्ष ले ही चुके हैं, फिर अब क्या किसी की प्रतिज्ञा, क्या किसी का सामर्थ्य, क्योंकि एकमात्र ये ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार के श्राप या वरदान को कभी भी निष्फल कर सकते हैं। एकमात्र प्रभु ऐसे हैं। तो हो सके तो एक बार जीवन की एक बाजी इनके नाम पर खेल कर देखो। जो करावे सुई करना।